गोरखपुर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा हुई 72वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक में सहकारिता से संबंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। सामान्य निकाय बैठक में अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह, सभापति विजय प्रताप सिंह रहे उपस्थित। सहकारिता संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा उपरांत सभापति विजय प्रताप सिंह ने चैनल को बताया कि आज की बैठक तो एजीएम की बैठक थी जो पिछले कार्यकाल में 5 साल पहले हुई थी, उसके पहले 12 साल पहले हुई थी। एजीएम में बैंक के लेखा जोखा हानि लाभ सब रखा जाता है और आगे की आपकी जो योजना होती है, पर जनहित का जो काम होता है, चाहे जनता के लिए जो काम होता है, चाहे बैंक का जो भी ऋण वितरण होता है, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और उसमें जो लोग जो सवाल करते हैं, जो आते हैं, वो बैंक के डेलीगेट आते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि समितियों से होते हैं, वही आते हैं और उन्हीं की एजीएम में बुलाया जाता है और ये मीटिंग की जाती है। सारी लेखा जोखा उनको ये बताया जाता है, जिसको आपत्ति होती है, जहाँ जिसको ऑब्जेक्शन होता है या कोई चीज़ कहनी होती है, वो कहते हैं। तो अब ये मीटिंग एजीएम इसीलिए हुआ है और हमारा बैंक इस समय अब आगे जैसे ये काश्तकारों के लिए या किसानों के लिए काम कर रहा है और ख़ास करके जिला सहकारी बैंक तो ये किसानों का बैंक है, ये गरीबों का बैंक है, शुरू से ही था इसका, इसीलिए उसका मकसद ही था खुलने का। और आज बीच के कालों में थोड़ी सी स्थिति ख़राब हो गई थी, 16 के पहले 12 में स्थिति बहुत ख़राब थी। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, अमित शाह, अब तो पहले सहकारिता विभाग ही केंद्र में नहीं था, लेकिन सहकारिता विभाग वहाँ एक नया स्थापित किया गया और प्रधानमंत्री जी के कृपा से जिसके मंत्री अमित शाह जी हुए और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी का सहकारिता पर पूरा सहयोग, हर तरह का वो सहयोग देते रहते हैं, पैसा कौड़ी मिलता रहता है हम सरकार से हमेशा। हमारे मंत्री जी JPS राठौर जी हैं, जो पूरे प्रदेश में घूम करके मीटिंग भी किए हैं, हर जगह उन्होंने अपना सबको बताया है और ये बताया है कि आप अपना भुगतान लें बैंक से और अपना जो खाद पानी बीज, किसान और गरीब जो छोटे मोटे लोन लेते थे, किसान को खाद, अच्छी खाद और अच्छा बीज मिलता था किसानों से। और आज नहीं, ये भारत की सहकारिता की देन है, जो हिंदुस्तान में पहले कम संख्या होते हुए भी खाने के लाले पड़ते थे, अनाज की कमी होती थी, लेकिन आज सहकारिता की देन है और ये समितियों के माध्यम से जो हम खाद पानी बीज दे करके बैंक सहयोग करता है, पैसा देता है और सहयोग करके सारी सुविधाएं उपलब्ध करते हैं, जो आज खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हिंदुस्तान हो गया है। हमारा बैंक इस समय अब आगे जैसे ये काश्तकारों के लिए या किसानों के लिए काम कर रहा है और ख़ास करके जिला सहकारी बैंक तो ये किसानों का बैंक है, ये गरीबों का बैंक है, शुरू से ही था इसका, इसीलिए उसका मकसद ही था खुलने का। और आज बीच के कालों में थोड़ी सी स्थिति ख़राब हो गई थी, 16 के पहले 12 में स्थिति बहुत ख़राब थी। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, अमित शाह, अब तो पहले सहकारिता विभाग ही केंद्र में नहीं था, लेकिन सहकारिता विभाग वहाँ एक नया स्थापित किया गया और प्रधानमंत्री जी के कृपा से जिसके मंत्री अमित शाह जी हुए और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी का सहकारिता पर पूरा सहयोग, हर तरह का वो सहयोग देते रहते हैं, पैसा कौड़ी मिलता रहता है हम सरकार से हमेशा। हमारे मंत्री जी JPS राठौर जी हैं, जो पूरे प्रदेश में घूम करके मीटिंग भी किए हैं, हर जगह उन्होंने अपना सबको बताया है और ये बताया है कि आप अपना भुगतान लें बैंक से और अपना जो खाद पानी बीज, किसान और गरीब जो छोटे मोटे लोन लेते थे, किसान को खाद, अच्छी खाद और अच्छा बीज मिलता था किसानों से। और आज नहीं, ये भारत की सहकारिता की देन है, जो हिंदुस्तान में पहले कम संख्या होते हुए भी खाने के लाले पड़ते थे, अनाज की कमी होती थी, लेकिन आज सहकारिता की देन है और ये समितियों के माध्यम से जो हम खाद पानी बीज दे करके बैंक सहयोग करता है, पैसा देता है
और सहयोग करके सारी सुविधाएं उपलब्ध करते हैं, जो आज खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हिंदुस्तान हो गया है। बैठक में अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह ने चैनल को बताया कि मैं सबसे पहले जिला सहकारी बैंक गोरखपुर के सभापति महोदय जी का और समस्त संचालकगण का और कर्मचारीगण का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बहुत सफल 72वां वार्षिक समान निकाय बैठक का आयोजन किया और ये सभी शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आने वाला समय जिला सहकारी बैंक गोरखपुर इसी तरह उत्थान की ओर बढ़ता रहे। अब सहकारिता जो है धीरे धीरे बहुत व्यापक स्वरूप ले रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और सहकारिता का जो व्यापक स्वरूप तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ देश की आर्थिक मजबूती में ये एक बहुत मजबूत कड़ी का काम भविष्य में करने वाला है। सहकारिता के क्षेत्र में बैंकिंग का क्षेत्र भी एक बहुत ही आदर्शपूर्ण और आर्थिक रूप से आम जनमानस को और ख़ासकर जो हमारा जो कमज़ोर किसान है उनको आर्थिक तौर पे और एम्पावर करेगा। खाद और बीज और उनकी जितनी भी संसाधनों की जो आवश्यकता है हमारे सहकारी बैंकों के माध्यम से उसकी पूर्ति होगी और मैं एक बड़ा उज्जवल भविष्य सहकारिता के क्षेत्र में देख रहा हूँ। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई? बैठक में ये समान निकाय बैठक थी और वार्षिक समान निकाय बैठक थी और बैंक की जो थोड़ा बहुत एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे उनका जो लेखा जोखा था उसको देखने के उपरांत ये मुझे लगा कि बैंक अब धीरे धीरे अपने लॉसेस को पूरी तरह से वो उत्थान की तरफ है। लॉसेस कम हो रही हैं, एनपीए कम हो रहा है, तो आने वाला समय जिला सहकारी बैंक बहुत मजबूत आर्थिक दृष्टिकोण से होने वाला है। आम लोगों के लिए क्या रहा इसमें? आम लोगों के लिए क्या योजनाएं रही हैं? देखिए, आम लोगों के लिए तो जो अभी आपने सुना होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है सहकारिता के क्षेत्र के जितने भी हमारे जो पैक्स हैं उनको 10 लाख का ऋण मुक्त जो है लोन दिया जा रहा है ताकि किसान जो है उसका लाभ प्राप्त कर सके। जो बिना ऋण का होगा तो उससे किसान जो है कम से कम दामों पे खाद और बीज का लाभ ले सकेगा।